सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन सभी का एग्जाम है। तो जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है, इस वीडियो को मेरे भाई लास्ट तक देख लेना। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से मन लगाकर देखते हो तो आप खुद ये बोल के जाओगे कि भाई सर क्वेश्चन तो बड़े शानदार लेकर आए थे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सभी बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट एक बार कमेंट कर दो तो मजा सा आ जाएगा भाई। ठीक है, ध्यान से देखो भाई। सवाल नंबर पहला है, अनाया उत्तर में 35 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 45 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 25 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 45 मीटर चलती है। वह अपनी मूल स्थिति से कितनी मीटर दूर है? सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। एकदम बेहतरीन से भी बेहतरीन सवाल है, ध्यान से देखो भाई। अनाया उत्तर में 35 मीटर चली, तो मान लो कि अनाया प्रेजेंट टाइम में यहां पर है। अब यहां से जाएगी वो 35 मीटर कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। उसके बाद में दाएं मुड़ेगी और 45 मीटर चलेगी। उसके बाद में मेरे भाई दाएं मुड़ी और कितनी चली? 45 मीटर चली। उसके बाद में फिर दाएं मुड़ी और 25 मीटर चली। फिर मेरे भाई दाएं मुड़ी और कितने मीटर चली? 25 मीटर चली। उसके बाद में फिर दाएं मुड़ती है और 45 मीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ेगी और कितनी चलेगी? 45 मीटर चलेगी। तो मेरे भाई शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो मेरे भाई ये टोटल पूरी कितनी थी? 35। अब ये अगर 25 है तो ये भी 25 होगी, तो 25 ये और 10 ये, 25 और 10 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? 10 मीटर की दूरी पर है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा पहला ही सवाल आपके भेजे में घुस गया होगा और सवाल इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के सवाल एग्जाम में आएंगे। तो 35 मीटर उत्तर चली, फिर दाएं मुड़ी 45 गई, फिर दाएं मुड़ी 25 चली, फिर दाएं मुड़ी 45। तो ये 45 है तो ये 45 ऑटोमेटिकली कवर हो गया। अब पूरी तो कितनी है? 35। अब 35 में से अगर ये 25 है तो ये भी कितनी होगी? 25 की होगी। तो 25 की तो ये और 10 की ये, 25 और 10 कितना होता है? 35। तो ये टोटल डिस्टेंस कितने की है? 10 मीटर की। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे। के आएगा 11 नंबर पर, आई आएगा 9 नंबर पर, जी आएगा 7 नंबर पर, ई आएगा 5 नंबर पर। 11 में से 2 कम करेंगे तो 9 होगा, 9 में से 2 कम करेंगे तो 7 होगा, 7 में से 2 कम करेंगे तो 5 होगा। अब 5 में से अगर मैं 2 कम करूंगा तो 3 नंबर का, 3 नंबर पर सी आएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। आगे इसमें भी वाई और इसमें भी वाई। तो अगले पर बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। 5 में 3 जोड़ूंगा तो 8 होगा, 8 में 3 जोड़ूंगा तो 11 होगा, 11 में 3 जोड़ूंगा तो 14 होगा, और 14 में 3 जोड़ूंगा तो 17 होगा। 17 इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया
केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको करंट अफेयर भी मिलेगी, आपको जीके भी मिलेगी, आपको रीजनिंग भी मिलेगी और आपको मैथ भी मिलेगी। इन चारों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ आपको 100 रुपए में दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगाकर इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो लगभग उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में ही उनका आंसर भी आपको इसी पीडीएफ में दिया जाएगा। तो मेरे भाई केवल और केवल 100 रुपए का पीडीएफ है। अगर 100 रुपए के पीडीएफ से आपको 10 क्वेश्चनों की हेल्प भी अगर एग्जाम में मिलती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो और अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो। ठीक है भाई, आ जाइए अगले सवाल को देखते हैं। यदि एक निश्चित कूट भाषा में माइनस जो है गुणा को दर्शाएगा, प्लस माइनस को दर्शाएगा, गुणा भाग को दर्शाएगा और भाग प्लस को दर्शाएगा, निम्नलिखित प्रश्न के लिए उत्तर ज्ञात कीजिए। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो, 99 की जगह पर 99, आगे तो गुणा है, तो मेरे भाई गुणा किसको दर्शाएगा, भाग को, तो भाग लगा देंगे किसका, 11 का। आगे प्लस है, प्लस दर्शाएगा माइनस को, आगे लगा देंगे 67। आगे तो भाग है, भाग दर्शाएगा किसको, प्लस को, लगा देंगे कितना, 166। तो 11 9 99 होता है, 166 में से 67 घटेगा तो ये भी कितना बचेगा, 99 बचेगा। तो 99 और 9 कितना होता है, 108 होता है। तो जिन्होंने 108 आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो भाई काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो देखो डिजर्व तो करता हूं मैं, तो प्लीज यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। हो सकता है कि ये तुमको ना दिखाई दे रहा हो, ठीक है भाई, हो सकता है कि ये चित्र तुमको सही से नहीं दिखाई दे, तो भाई ध्यान से देखो, यहां पर तो 9 लिखा हुआ है, यहां पर 8 लिखा हुआ है, ठीक है भाई। ऐसे करता हूं मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है भाई, मोटे अक्षरों में लिखता हूं, ठीक है भाई। ये धुंधला कैसे गया भाई कैमरा, ठीक है, ऐसा ही है क्या ये, ठीक है, हाँ अब ठीक है, देखो अब तो दिखाई दे रहा है ना भाई, हाँ ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। तो भाई मैं कैसे कर सकता हूं इस सवाल को, ध्यान से देखो भाई, ठीक है। देखिए ऐसे कर लूं क्या, देखो 7 में से 5 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 2, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। उसी तरीके से मेरे भाई 8 में से 4 घटाऊंगा तो 4 आएगा, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64। उसी तरीके से 9 में से 6 घटाऊंगा तो 3, और 3 का क्यूब कितना होता है, 27। जिन्होंने आंसर दे दिया 27 उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो गया, ठीक है भाई। तो कैसे हमने किया, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 का क्यूब 8 होता है। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 का क्यूब 64 होता है। 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, 3 का क्यूब 27 होता है, बात खत्म। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, दिए गए विकल्पों में से दी गई श्रेणी से लुप्त अक्षर को ज्ञात करें। सभी बच्चे बताएंगे भाई इन खाली स्थानों में क्या रखूं ताकि मेरी सीरीज कंप्लीट हो जाए। अगर मेरे भाई तुम्हारे अंदर थोड़ा सा माइंड है ना, थोड़ी सी सोचने की शक्ति तुम्हारे पास में है, तो तुम इन सवालों का आंसर बिना ऑप्शन देखे भी कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर तुमको डबल बी दिखाई दिया तो यहां पर तुम डबल डी कर दो, ए डबल डी ए, फिर ये हो जाएगा ए डबल डी बी ए, ये हो जाएगा ए डबल सी ए, ये हो जाएगा ए डबल डी ए। हो गया सवाल। लो भाई देखो, ये बना ए डबल डी ए, ये बना, ठीक है, ये बना ए डबल बी ए, ये बना ए डबल सी ए, और ये बना ए डबल डी ए। बन गया भाई।
ए डबल डी ए डबल बी ए डबल सी ए डबल डी ए। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, पहले खाली स्थान में डी भरा, दूसरे में ए भरा, फिर ए भरा, फिर ए भरा, फिर तुमने सी भरा और फिर तुमने डी भरा। तो डी ट्रिपल ए और उसके बाद में सी और डी। तो मेरे भाई डी ट्रिपल ए सी डी, ये एक्स्ट्रा पता नहीं कहां से आ गया, ठीक है भाई, इसको हटा दो, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर, ठीक है भाई, डी ट्रिपल ए सी डी, ठीक है मेरे भाई। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ए डबल डी ए डबल बी ए डबल सी ए डबल डी ए। तो मेरे भाई सही तो यार, पहले में डी भरा, फिर 3 बार ए भरा, फिर तुमने सी भरा और फिर ए, ठीक है। देखो ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है इस सवाल में, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुई। देखो इसमें सब में, इसमें ये एक अक्षर एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है भाई, इसमें ये एक अक्षर एक्स्ट्रा आ गया, तो भाई इसको हटा दो। अब तुम्हारा ये सेट है भाई, ए डी डबल ए सी डी, डी ट्रिपल ए सी डी। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शनों में टाइपिंग मिस्टेक है, वरना देखो ये बिल्कुल सही बैठ गया, ए डबल डी ए डबल बी ए डबल सी ए डबल डी ए, ठीक है भाई, ये बिल्कुल सही बैठ गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 5 लोग सड़क पर चल रहे हैं, डी आगे चल रहा है ए के, ठीक है भाई, तो डी आगे चल रहा है ए के, ई बी के पीछे चल रहा है और सी ए और बी के बीच में है। लाइन के मध्य में कौन बैठा हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल भी आपके सिटिंग अरेंजमेंट का जो टॉपिक होता है उसी से रिलेटेड है, और सिटिंग अरेंजमेंट के लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बाद में मत बोलना कि सर आपने तो हमको सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा ही नहीं थी, ऐसा मत बोल देना बाद में भाई, ठीक है, ये पाप मत कर देना बाद में, ठीक है भाई। ध्यान से देखो, तुमसे बोला है कि डी आगे चल रहा है ए के, यानी कि मेरे भाई ए के आगे कौन चलेगा? ए के आगे डी चलेगा। जो है सॉरी, ई जो है बी के पीछे चल रहा है और सी जो है ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में कौन है भाई? ए और बी के बीच में कौन है मेरे भाई? आपका सी है। तुमसे चल रहा ई जो है बी के पीछे चल रहा है, बी के पीछे कौन चलेगा? ई चलेगा। देख लो भाई सवाल को, तुमसे बोला कि डी आगे चल रहा है ए के, तो ए के आगे चल रहेगा डी। ई जो है बी के पीछे है, तो बी के पीछे है ई। सी जो है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कौन है? सी। तुमसे बोला कि लाइन के मध्य में कौन है, तो मेरे भाई 2 इधर से हटा दो, 2 इधर से हटा दो, बचेगा मेरे भाई ये सी। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इन स्टार संकेतों के स्थान पर सही गणितीय संकेत का चयन कीजिए। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। इन स्टार्स की जगह पर मैं क्या लिखूं ताकि मेरा ये जो समीकरण है वो LHS इक्वल टू क्या हो जाए? RHS हो जाए। तो ध्यान से सोचने दो मेरे भाई, मैं कैसे लिख सकता हूं। देखो पहला ऑप्शन 4 चौके 16, 8 चौका 32, लेकिन फिर बीच नहीं, ठीक है, पहला तो गलत हो गया। दूसरा लगाएंगे 16 चौके 64, ठीक है, 8 चौका 32, ठीक है, दूसरा भी गलत है। तीसरा लगाएंगे 16 और 4 20, 8 और 4 12 और 8 20, ठीक है भाई। तो सी ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन प्लस है, तो पहले की जगह पर प्लस लगाएंगे। दूसरा बराबर का है तो दूसरा बराबर का लगाएंगे। तीसरा भाग का है तो भाग का लगाएंगे। चौथा गुणा का है तो गुणा का लगाएंगे। तो 16 और 4 कितना होता है? 20 होता है, ठीक है भाई। 16 और 4 20 होता है। तो कुछ समझ में आया क्या मेरे भाई? ठीक है, तो भाई सी ऑप्शन भी तुम्हारा गलत हो गया, ठीक है भाई, सी ऑप्शन भी जो है तुम्हारा गलत हो गया भाई। ये तो हो नहीं पाएगा इस तरीके से, तो ठीक है भाई, सी ऑप्शन तो नहीं होगा भाई। इसको लगाएंगे तो देखो इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8, सॉरी 12 बचेगा, 12 8 का 120, ठीक है, ये भी नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है, सी ऑप्शन भी तुम्हारा नहीं हो पाएगा यार। भाई देखो 16 और 4 20 होता है, लेकिन आगे तो फिर भाग का चिन्ह, तो 2 8 दूनी 16 होगा, ये तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो और कोई ऐसा ऑप्शन मेरे भाई जो तुमको दिखाई दे रहा हो?
ठीक है, 4 चौके 16, 4 बन जाएगा, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, लेकिन यहाँ पर फिर माइनस का चिन्ह आएगा तो ये नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है, 8, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। 16 चौके 64 आएगा, 64 में से मेरे भाई इसको घटाए नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 12। इस तरीके से तो भाई इसके सारे ही ऑप्शन गलत हो गए दोस्त, ठीक है, इस तरीके से तो इसके सारे ही ऑप्शन गलत हो गए भाई, कोई सा ऑप्शन बैठ ही नहीं पाएगा इस तरीके से तो, ठीक है। आई थिंक ऑप्शनों में गड़बड़ है, ठीक है, ऑप्शनों में गड़बड़ है, इसको आपको प्लस बनाना चाहिए तब तो ये सही हो जाएगा भाई। देखो एक एक ऑप्शन को भी अप्लाई करोगे ना तब भी नहीं हो रहा है, पहले अगर तुम भाग लगाओ तो पहला मैंने भाग लगा दिया, ठीक है, दूसरा मैंने गुणा लगा दिया, तीसरा माइनस लगा दिया, ये बराबर लगा दिया, ठीक है भाई, ध्यान से देखो, 4 चौके 16, तो 4 8 का 32, तो ये बराबर ही नहीं हुआ, तो पहला ऑप्शन तो तुम्हारा वैसे ही गलत हो, दूसरा भी लगाओगे तो ये दोनों 16 चौके 64, ये तो आंसर ही बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब दूसरा भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप देखा ये सी ऑप्शन लगेगा, इसको आप प्लस कर लो, इसको आप बराबर कर लो, इसको आप प्लस कर लो, इसको आप गुणा कर लो, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, तो ये भी गलत है यार, इसको फिर प्लस बनाना पड़ेगा तब जाके कुछ हो सकता है भाई इसका, ठीक है, तब जाके कुछ हो सकता है वरना तो नहीं होगा, ठीक है भाई। तो इसको भी प्लस बनाएंगे और इसको प्लस, तब जाके कुछ होगा भाई। देखो 16 और 4 होगा कितना 20, 8 और 4 12 और 8 ये भी कितना होगा 20। तो आई थिंक ऑप्शनों में मिस्टेक है भाई, ऑप्शन, ठीक है, अगर तुम सारे के सारे भी अप्लाई कर लोगे ना तब भी तुम्हारा ये ऑप्शन नहीं होगा भाई, ठीक है। 12, ठीक है भाई, ये हो जाए, देखो तुम्हारा 12 होगा, 12 और ये इसका भाग लगेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसमें लगाएंगे तो 12, ठीक है भाई। देखो ये हो जाए, देखो एक बार इसको लगा के चेक करना भाई, देखो सी तो तुम्हारा सही है, इसको लगा के चेक करना भाई, ये तुम्हारा माइनस है, ये तुम्हारा गुणा है, ये तुम्हारा भाग है और ये तुम्हारा बराबर है, तो 4 दूनी होता है 8 और 4 दूनी होता है 8, 16 में से 8, ठीक है भाई, बिल्कुल यार ये तुम्हारा सही हो गया, ठीक है भाई, डी ऑप्शन सही है भाई, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। देखो इसकी जगह पर माइनस लगा दो, इसकी जगह पर गुणा लगा दो, इसकी जगह पर भाग लगा दो, इसकी जगह पर बराबर लगा दो, ठीक है भाई, ध्यान से देखो 16 की जगह पर 16 माइनस 4 दूनी 8, 2 बढ़ जाएगा और 2 गुणा में क्या करेंगे 4, तो 16 और 4 दूनी 8, तो 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, इधर को भी 8 और इधर को भी 8, ये ऑप्शन तुम्हारा सही है भाई, ठीक है, डी ऑप्शन सही है दोस्त, ठीक है, डी ऑप्शन सही है भाई आपका। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, जो रिया है ना मेरे भाई, रिया पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है, रिया जो है पूर्व दिशा में चली 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ी और कितना चली 8 किलोमीटर, फिर पश्चात वह बाएं मुड़ी 4 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ी 8 किलोमीटर चली, अंत में वह पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, रिया मान लो कि प्रेजेंट टाइम में रिया यहाँ पर है, तो यहां से रिया गई 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में, तो ये गई मेरे भाई 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में। इसके बाद मेरे भाई दाएं मुड़ी और 8 किलोमीटर चली, दाएं मुड़ी है 8 किलोमीटर चली है। उसके पश्चात वह बाएं मुड़ी और 4 किलोमीटर चली, ठीक है, बाएं मुड़ेगी और 4 किलोमीटर चलेगी। उसके बाद में 8 किलोमीटर बाएं मुड़ी 8 किलोमीटर चली है, तो बाएं मुड़ी और 8 किलोमीटर चली, फिर पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर गई, पूर्व दिशा की ओर मुड़ी और 5 किलोमीटर चली। तो भाई मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, ध्यान से देखो, अगर ये 4 है तो ये भी कितनी होगी 4, तो 5 और 4 9, 9 और 5 कितना होता है 14। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर। तो जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है, ठीक है। आइए 5 लोगों के एक समूह में कमल सबसे लंबा है और लता सबसे छोटी है। रश्मि कमल से छोटी है लेकिन वंदना और प्रेम से लंबी है। प्रेम समूह में अंतिम से दूसरे स्थान पर है, तो समूह में तीसरे नंबर का सबसे छोटा कौन है? तो मेरे भाई देखो, कमल सबसे लंबा और लता सबसे छोटी, तो कमल तो है सबसे लंबा और लता है सबसे छोटी।
रश्मि कमल से छोटी है लेकिन वंदना और प्रेम से लंबी है। प्रेम समूह में दूसरे स्थान पर है, तो प्रेम जो है समूह में दूसरे स्थान पर प्रेम है। अब रश्मि कमल से छोटी, वंदना और प्रेम से बड़ी, तो कमल से तो छोटी है कौन, रश्मि, लेकिन प्रेम और वंदना से क्या है, बड़ी है। ठीक है भाई, हो गए सवाल। देखिए सवाल में बोला कमल सबसे लंबा, लता सबसे छोटी। कमल सबसे लंबा, लता सबसे छोटी। रश्मि कमल से छोटी है, वंदना और प्रेम से लंबी है। रश्मि जो है कमल से छोटी, वंदना और प्रेम दोनों से लंबी। प्रेम समूह में अंतिम से दूसरे स्थान पर, लास्ट से दूसरे स्थान पर प्रेम है। तुमसे बोला समूह में तीसरा सबसे छोटा कौन है, तो ये है मेरे भाई सबसे छोटा, ये है दूसरे नंबर का और ये है तीसरे नंबर का सबसे छोटा। तो राइट आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई, राइट आंसर होगा तुम्हारा वंदना। तो जिन्होंने वंदना आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करें। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। दिखाई नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है 84, ये है 14 और ये है 12, ये है 81, ये है 18 और ये है 9, ये है 88 और ये है मेरे भाई 11। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, 14 का आधा होता है 7, तो 12 7 का 84। 18 का आधा होता है 9, तो 11 9 9 81। तो मेरे भाई यहाँ पर 16 लिख दो ताकि 16 का आधा 8 हो जाए और 11 8 88। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 16 उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। ठीक है भाई, तो 14 का आधा 7, 12 7 का 84, 18 का आधा 9 9 9 81, तो 16 का आधा 8, 11 8 88। बात तो जिन्होंने 16 आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। दिए गए विकल्पों में से संबंधित पद को चुनिए। इंपोर्टेंट से भी इंपोर्टेंट सवाल है, सभी बच्चे बताओ आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, देखो 40 का दुगुना होता है मेरे भाई कितना, 80, और 56 का दुगुना होता है मेरे भाई कितना, 112। 40 में से 20 कम करो, 40 में से 20 कम करूंगा तो 20 आएगा, आंसर होगा कितना, 100। 56 में से 20 कम करूंगा आंसर आएगा 36। तो मेरे भाई इनको जोड़ेंगे आंसर होगा 148। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। ठीक है भाई, 40 दूना 80, 56 दूना 112, 40 में से 20 कम करूंगा 20 आएगा, 56 में से 20 कम करूंगा 36, तो 112 और 36 148 होता है। ये थी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।